हेलो फ्रेंड, बाउल नोसोड के बारे में इसमें हम लोग अंडरलाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, बाउल नोसोड जो मेन पॉइंट है, इसमें लगभग 8-10 टॉपिक हैं या फिर मेडिसिन हैं जिनको पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसका मेन पॉइंट देखेंगे। देखिए पीडीएफ चलता रहेगा, आप पॉज करके देख लेना जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। हमने जो कुछ लाइनें इम्पोर्टेंट किया है उसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, द रोल ऑफ द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया बी कोलाई, बी से मतलब यहाँ बैसिलस कोलाई हो सकता है, कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द इंटेस्टिन्स ऑफ ऑल warm blooded animals and have been found on grasses outside the body where there seems to be no possibility of fecal contamination. Most workers consider the B. coli to be harmless saprophytes and to be non-pathogenic in the healthy bowel. अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। I have to say about the intestinal nosodes is based upon his conception, which I have confirmed by clinical and laboratory observations over the last 20 years. तो टाइम ड्यूरेशन पूछ सकते हैं। ओके, In 1936, I presented a paper to the British Homeopathic Society, which was published in their Journal of April 1936 under the title of The Potentite Drug and Its Action on the Bowel Flora, and it deal with clinical and bacteriology observation on 12,000 cases. A brief summary of this finding is as follow. क्या finding मिली थी? Non-lactose forming bacilli were isolated in 25% of the stool specimen examined. The appearance of the non-lactose fermenting bacilli often followed and seems to bear relationship to the previously administered homeopathic remedy, the choice of the remedy being made according to the law of similars and prepared by potentization. Okay, यहाँ पे क्या होता है? Since the non-lactose fermenting bacilli had appeared after a definite latent period of 10 to 14 days following the administration of the remedy, it would seem that the homeopathic potentized remedy had changed the bowel flora and had caused the disease. यहाँ पे क्या है? The specific organism is related to the disease. The specific organism is related to the homeopathic remedy. The homeopathic remedy is related to the disease. अब मेडिसिन पे आते हैं। बैसिलस मॉर्गन बैच जिसको कहते हैं, बैच रेमडीज होती हैं ये, बैच फ्लावर रेमडी भी कहते हैं। बी मॉर्गन इज़ द टाइप ऑफ नॉन लैक्टोज ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द स्टूल एंड इट हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एसोसिएटेड रेमडीज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ऑन द लिस्ट। द की नोट फॉर द मॉर्गन ग्रुप इज कंटेंड इन द वर्ड कंजेशन। ठीक है, बैसिलस मॉर्गन में जो कौन सा की वर्ड होगा वो होता है कंजेशन, and if this is used in the study of the various parts of the body affected, it will afford a good symptoms pictures in the of the pathogens of B. Morgan. देखो हेड में भी कंजेशन है, डाइजेशन में भी कंजेशन है, मेंटल में भी कहीं ना कहीं कंजेशन है, हर जगह इसका कंजेशन दिखेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कंजेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कंजेशन है। तो इसका जो कीवर्ड है क्या है? कंजेशन है। सर्कुलेशन में भी कंजेशन है। अब देखते हैं ये दो तरह के होते हैं, मॉर्गन प्योर जो पैटरसन होता है और एक होता है मॉर्गन गार्डनर। ठीक है, तो मॉर्गन प्योर क्या होता है? इज इंडिकेटेड वेयर देयर इज मार्क्ड सिम्टम्स ऑफ स्किन इरप्शंस आर डिस्टर्बेंस ऑफ लीवर, बिलियस हेडेक्स आर एक्यूट प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन। जबकि मॉर्गन गार्डनर में क्या होता है? एविडेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी अटैक सच एज फाउंड इन कोलिसिस्टाइटिस। तो गॉल स्टोन तो आपका कहाँ होगा? मॉर्गन प्योर में होगा, और मॉर्गन गार्डनर में क्या होगा? कोलिसिस्टाइटिस, मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पे दर्द हो रहा होगा पथरी वाला। 10 सब टाइप मॉर्गन गार्डनर पैटरसन हैज़ ऑफन बीन फाउंड इन द स्टूल ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रीनल कोलिक एंड वेयर एक्सरे डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ रीनल कैलकुलस। ठीक है, तो मॉर्गन प्योर में रीनल कोलिक भी हो सकता है, रीनल स्टोन भी हो सकता है। द नोसोड मॉर्गन गार्डनर
Patterson should therefore be considered as a possible remedy in case of renal colic. It also likely to be value in treatment of any case which has 4 to 8 pm modality. इस ऐसी modality किसकी होती है? लाइकोपोडियम की होती है. फॉर इट्स प्रोटोटाइप, तो लाइकोपोडियम क्या है? इसका प्रोटोटाइप है. ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाइकोपोडियम किसका प्रोटोटाइप है? मॉर्गन प्योर पैटरसन है सल्फर एंड मॉर्गन प्योर में कैसे किसका होगा? सल्फर विद इन द मेन ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय मॉर्गन बैच. यू विल फाइंड द वेल नोन ट्रायो ऑफ रेमडीज मेंशन बाय केंट एज वर्किंग इन अ साइकिल ऑफ सल्फर कैलकेरिया एंड लाइकोपोडियम. अभी इसकी एक सारणी बनी हुई है नीचे टेबल, तो उसमें देख लेंगे हम लोग एक साथ में. बैसिलस प्रोटियस बैच, ये क्या होगा इसमें? There are two well-known diseases associated with capillary spasm where the nosode Proteus batch has been found useful in the treatment of Raynaud disease where there is spasm of the capillary circulation of the extremities, and Meniere disease where spasm of the brain circulation result in vertigo attack. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? अब द रेमेडी ऑफ नाइट्रम म्योर, ये सब कौन कौन सी हेडिंग में कौन कौन सी रेमेडी कवर करती हैं उसको दिया हुआ है. न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या है? एज वन माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉरगोइंग इंडिकेशन क्रैम्प ऑफ मसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड क्यूब्रा मेटालिकम इज आल्सो फाउंड अमंग द लिस्ट ऑफ रेमडीज. स्किन सिम्टम्स क्या होंगे? एनजियो न्यूरोटिक इडिमा विच वन एसोसिएट्स विद द रेमेडी एपिस मेलिफिका इज फाउंड इन द प्रूविंग ऑफ द बैसिलस प्रोटियस preparation, and also a tendency for the production of herpetic eruptions at the mucocutaneous margins. There is marked sensitivity to exposure to ultraviolet light. Before leaving this proving of Proteus, it may be of interest to you to know that in Great Britain since the war years, there has been a marked increase in the frequency with which one has been able to isolate Bacillus proteus, and this is associated with long continued nerve strain, a factor of considerable inappropriate of the pathogenesis of the type of bowel organism. Bacillus number 7 Patterson. This is so named because it was the 7th non-lactose fermenting type of Bacillus to be observed in the laboratory. इसमें क्या होगा? Relationship of the two हाइलोजन, कौन कौन से? ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद पोटेशियम, तो पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा. बैसिलस कौन सा है? बैसिलस गार्डनर बैच. द की नोट ऑफ दिस रेमेडी क्या है? मल न्यूट्रिशन है, और जो पहला पढ़ा था उसका क्या था? कंजेशन था. एंड दिस वुड इम्प्लाई इट इज द nosode applicable to the treatment of many disease of childhood. Malnutrition, Bacillus Gardner batch. Okay. The inability to digest fat, celiac disease, ketosis, intestinal infantilism are all disease complex found under this proving of the Bacillus Gardner preparation. Also chronic gastroenteritis, stapes, mesenterica, threadworms. कौन कौन सी मेडिसिन है? वेल नोन रेमडीज विद विच आर सिमिलर. फॉस्फोरस का सिमिलर होगा साइलिशिया, मर्क्यूरियस, वाइवस. यू विल हैव बिफोर यू a very good clinical picture of the proving of Gardner Bachelor. Dysentery compound batch. This is the nosode prepared Bacillus dysentery, and the keynote for its use its nervous system of the peculiar type, and best described as anticipatory, since it is that sense of nerve tensions which a student might feel immediately before facing his examiners or a business before attending an important engagement. Mental में क्या होगा? Nervous tension, mental uneasiness in anticipation of some event, hypersensitivity to criticism, shyness and uneasiness among strangers. Mental uneasiness shows itself by physical restlessness, cannot keep still, fidgets, choreic movements of facial muscles of limbs, occurs at regular time period of 7 or 14 day cycle. क्या होगा इसमें? ड्यूडेनल अल्सर्स ऑफन कॉल्स फॉर द यूज ऑफ द नोसोड डिसेंट्री कंपाउंड बैच. एविडेंस ऑफ नर्वस टेंशन, एंटिसिपेशन. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. आर्सेनिक एल्बम, आर्जेंटम नाइट्रिकम और कैल्मिया क्या होता है? एसोसिएटेड होता है. साइकोटिक कंपाउंड पैटर्सन, कुछ देख लो भैया आराम से.
बैसिलस म्यूटेबिल बैच, बैसिलस फिकैलिस बैच क्या है उसमें। द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉवल ऑर्गेनिज्म एंड देयर एसोसिएटेड रेमेडीज, तो पढ़े रहे। बैसिलस मॉर्गन में क्या होगा, सल्फर एंड कार्बन होता है। लाइकोपोडियम एंड फॉर्म द वेनम ऑफ स्नेक, एग्जाम्पल लाइकेसिस। इन दिस गो अप टू 2 एलिमेंट्स, गो क्या होता है, इन दिस ग्रुप अप टू 2 एलिमेंट्स आर आउटस्टैंडिंग। इंडिकेशन क्या होगा, बैच मेडिसिन का, बाउल नोसेड का। न्यू केस में कैसा होगा, अ पेशेंट हु हैज़ नॉट रिसीव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ओल्ड केस, ए पेशेंट हु हैज़ बीन अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बट who may be responding to the treatment given, but who may be responding। कंसेप्ट इसका ये है कि जैसे हम लोग होम्योपैथी में एक दवाई देते हैं, लेकिन जो इसमें एक दवाई होती है वो कई दवाइयों का मिक्स, जैसे लाइको का भी उसमें सिम्टम्स होगा और नक्स का भी सिम्टम्स होगा, तो एक कॉम्बिनेशन टाइप दवाइयाँ काम करती हैं। जैसे क्या पढ़ा था, सैनिकुला पढ़ा था, है ना। सैनिकुला भी क्या था, एक का मिनरल्स जो बनता था पानी से, उसमें कई सारे होते थे। ऐसे ही लेपिस एल्बा होती है जो दवाई क्या होती है, फ्लोरोसिलिकेट होती है, फ्लोराइड भी होता है, सिलिका भी होता है, तो एक सिंगल रेमेडी नहीं होती है। ऐसे ही मॉर्गन में, ऐसे ही बॉल नोसोड में होती हैं, ठीक। मॉर्गन प्योर में क्या होगा, सल्फर मिला होगा, मेडोराइनम, ये सब मेडिसिन होंगी। कहाँ पे असर उसका होता है, मॉर्गन बैच के 2 हैं, मॉर्गन प्योर पैटर्सन और मॉर्गन गार्टनर पैटर्सन। तो एक तो मॉर्गन प्योर है, एक मॉर्गन गार्टनर है। जब मॉर्गन गार्टनर है उसमें किसके, लाइको की तरह सिम्टम्स होंगे, क्योंकि लाइकोपोडियम उसमें मिली होती है। तो मॉर्गन गार्टनर में होगा लाइको, मॉर्गन प्योर में होगा सल्फर, मेडोराइनम। ओके, प्रोटियस बैच में क्या होगा, नाइट्रम्योर। ये सब मेडिसिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोनियम म्यूटेबल बैच में क्या होगा, पल्सडिला, काली शेल, फेरमफॉस। बैसिलस नंबर 7 में क्या है, आर्सेनिक, आयोडाइड, ब्रोमीन और काली कार्ब कहाँ आती है, काली ब्रोम कहाँ आती है, आयोडम भी होगा। गार्टनर बैच में फॉस्फोरस है, साइलिशिया है। ये सब मेडिसिन के मिक्सचर से बनती हैं दवाई है, मतलब इतना चीज़ें, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं उसमें। डिसेंट्री को आर्सेनिक है, वेरेट्रोमेलोन, कलमिया। साइकोटिक कंपाउंड थूजा साइकोटिक होता है, ये पेचिलाइनम, कलकेरिया मेटल, सेंटिमटाट, फिकैलिस, सीपिया। ओके, PDF पॉज करके फिर अपने हिसाब से समझ लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बन सकता है यहाँ से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।